तो क्या आपको याद है कि इस साल Realme ने कितने फ़ोन्स लॉन्च किए हैं इंडिया में? नहीं है ना? लेकिन अगर याद आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताइए। लेकिन उस टैली में आज दो और फ़ोन्स जुड़ गए हैं, Realme 7 और 7 Pro। और इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस आपको देने वाले हैं Realme 7 का। हम इस फ़ोन को थोड़े दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो फुल रिव्यू थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन अभी के लिए हम आपको बताएंगे कैसा रहा है हमारा फर्स्ट इंप्रेशंस इस फ़ोन के साथ। लेकिन उसके पहले अगर आप techpp.com का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो रेड वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा नाम है सुमुख और आप देख रहे हैं ये वीडियो जो है Realme 7 के बारे में। बॉक्स कंटेंट्स तो खैर वही नॉर्मल यूजुअल वाला मिल जाता है। येलो कलर का बॉक्स है और इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बॉक्स। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको ये पसंद आएगा कि नहीं वो आप हमें बताइए, लेकिन हमें तो पर्सनली लगा और थोड़ा मिनिमलिस्टिक होना चाहिए था, लेकिन खैर ऐसे दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अंदर हमें फ़ोन मिल जाता है, साथ में TPU केस है, 30 वॉट का डार्ट चार्ज एडाप्टर है और USB-C केबल हमें मिल जाता है। हर एक अनबॉक्सिंग की तरह बाकी सारे सामान को हम साइड में रख देते हैं और आ जाते हैं फ़ोन पर। तो फ़ोन को जब आप सामने से देखेंगे पहली बार तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगा Realme 6 या 6i से, क्योंकि जो डिस्प्ले का पैनल है वो सेम है उन दोनों फ़ोन्स की तरह। लेकिन जब आप फ़ोन का पिछवाड़ा देखेंगे तब आपको डिज़ाइन में चेंजेस नज़र आएगा। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक प्लास्टिक बैक जो मैट फिनिश टेक्सचर के साथ आता है। Realme 6 में ग्लॉसी दिया हुआ था और हमें पर्सनली ये मैट टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगा है। एक डुअल टोन फिनिश मिल जाता है, ब्लूइश ब्लैक कलर है हमारे पास जो वेरिएंट है, थोड़े बहुत ग्रे या सिल्वर के शेड्स भी है इसमें और काफ़ी सुंदर दिखता है बैक। कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा बहुत चेंज किया है Realme ने। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक बनते जा रहा है, तो इसलिए Realme ने चेंज कर दिया है। क्वाड कैमरास ही मिलते हैं हमें इस बार भी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा चेंज है वो ये है कि जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल कैमरा है वो अभी एक सोनी सेंसर है, सैमसंग नहीं है। IMX682 हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, लेकिन उसके लिए अगेन आपको फुल रिव्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। साथ में अल्ट्रा वाइड कैमरा तो है ही और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी है। और एक अच्छी बात यह है कि जो डेप्थ सेंसर है उसे हटा दिया है Realme ने और उसके प्लेस पे हमें अभी एक पोर्ट्रेट ब्लैक एंड वाइट सेंसर मिल जाता है, which again is not very necessary because ब्लैक एंड वाइट और पोर्ट्रेट तो सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, लेकिन ठीक है मिल जाता है। इसको भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। सामने की तरफ जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का शूटर है और पंच होल कटआउट में हमें मिल जाता है। अब डिस्प्ले पे आ ही गए हैं तो सामने की तरफ जैसे हमने बताया Realme 6 और 6i में जैसा था वही डिस्प्ले आपको मिलता है। 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले है और साइज़ हमें काफ़ी अच्छा लगा है। फ़ोन जो है हाथों में अच्छे से फिट हो जाता है, जो फिनिश है फ़ोन का वो काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी Realme ने एक अच्छा काम किया है। इफ़ यू हैव यूज्ड द Realme 6, द Realme 7 फील्स राइट एट होम। आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। हाँ, तो डिस्प्ले के बारे में हम बात करें तो वहीं पे वापस चले जाता है। IPS का जो पैनल मिल जाता है इस फ़ोन पे, दैट इज़ एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस में हमने कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें हमें अच्छा लगा था ये पैनल। एंड अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है तो स्क्रॉल कर रहे हैं आप या फिर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है एक्सपीरियंस। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया Realme 7 जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द Realme 6, लेकिन हल्के फुल्के चेंजेस ज़रूर है। मेजर चेंज जो एक है वो हमने आपको बताया है कि इसमें जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है वो एक सोनी सेंसर है। और कुछ चेंजेस ये है कि इंटरनल्स में हमें इसमें MediaTek Helio G95 देखने को मिलता है। Realme 6 में G90T था। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है दोनों प्रोसेसर्स, यानी कि अगर आप गेमिंग करते हैं अपने फ़ोन पे तो आपको इस फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा PUBG खेलते हैं, लेकिन भाई PUBG तो बैन हो चुका है, अब क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, PUBG तो बैन हो चुका है। 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर आवर फेवरेट गेम। खैर PUBG तो बैन हो चुका है। अभी आप बताइए आपको कौन सा गेम प्ले देखना है Realme 7 पे, और वो हम आपको हमारे फुल रिव्यू में खेल के बता देंगे कि परफॉर्मेंस कैसा है। फाइनल चेंज ये है कि Realme 7 में हमें 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है,
विच हैज़ काइंड ऑफ बिकम द स्टैंडर्ड नाउ, और इसके वजह से आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ मिलने वाला है इस फ़ोन पे। एंड वॉट एड्स द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक इज़ दैट इसमें हमें 30 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, सुपर वूक चार्जर, वॉप चार्जर, सब सेम ही है यार, इतने सारे नाम रखे हैं इन्होंने। 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है आपको बॉक्स के अंदर USB Type-C केबल के साथ, और इससे आप शायद 1-1.5 घंटे में फ़ोन फुल चार्ज कर पाएंगे, उसे भी हम टेस्ट करेंगे। तो वीडियो जो है वो लॉन्च के पहले शूट हो रहा है और इसके वजह से हमें प्राइसिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो बेस वेरिएंट है वो इस बार थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, शायद 15-16 हज़ार के आसपास आ सकता है, क्योंकि अभी GST बढ़ गया है और डॉलर रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये 2020 है, कुछ भी हो सकता है। तो शायद Realme 7 का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा कंपेयर टू द Realme 6, लेकिन अगेन देखते हैं, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक आपको प्राइस पता चल गया होगा, हम डिस्क्रिप्शन में भी प्राइस अपडेट कर देंगे। तो आप बताइए प्राइस के हिसाब से कैसा लगा आपको Realme 7। अगर फुल रिव्यू के लिए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर कर देंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।